जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई के लिए स्टिपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर मेंटेनर और एनपीसीआई का जो प्लांट ऑपरेटर की जो वैकेंसीज आती हैं उनके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, जिसमें साइंस से 20 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन है और मैथ के कुल 20 क्वेश्चन है। इस प्रकार टोटल 50 क्वेश्चन हैं इसमें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें साइंस के क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, नेशनल साइंस डे है, वो कब मनाया जाता है? तो वो हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान BARC कहाँ स्थित है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पर स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? वो हुई थी 3 जनवरी 1954 को। और इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी होमी जहांगीर भाभा ने। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर है, वो BARC के वर्तमान डायरेक्टर हैं, वो है डॉक्टर अजीत कुमार मोहंते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम है वो कौन सी अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये आधारित है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम की अभिक्रिया वो आधारित है। और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो गोलीय दर्पण होता है, उसकी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है, फिर दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। तो वो होती है दोगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी होती है, वो निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है। तो ब्रोमीन होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। तो ब्रोमीन होता है ये एक ऐसी अपधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से अदिश राशि हमें बतानी है। तो ये जो ऊर्जा होती है ये एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रत्यास्था गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप के चश्मे की पावर होती है वो कितनी होती है? वो होती है 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो मतलब कोई स्रोत से जब ध्वनि निकलती है तो हमारे कान तक जब पहुंचती है तो उसका प्रभाव है वो कान के अंदर कितने समय तक रहता है? तो वो रहता है 1/10 सेकंड के समय तक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो कौन सा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है? 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें बताना है। तो ये जो क्रोमियम है ये अपने सभी रंगीन यौगिक बनाता है। और क्रोमियम है ये एक संक्रमण धातु है। नेक्स्ट है इसमें परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्टी होती है उसमें कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो इसमें प्रयुक्त होता है यूरेनियम। यूरेनियम होता है वो परमाणु भट्टी में प्रयुक्त होने वाला एक मुख्य ईंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा वो वायुमंडल में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 0.03%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो खर्च हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। मतलब कोई 100 वाट का एक बल्ब है, उसको 4 घंटे तक हम चालू रखते हैं तो कितनी विद्युत का खर्च आता है?
कितनी विद्युत खर्च होती है, तो वो होता है 100 × 4 हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। तो 400 × बटे में जब हम 1000 का भाग देते हैं तो इसमें किलोवाट घंटा या फिर यूनिट बन जाती है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.4 यूनिट। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी नहीं है। तो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा के बाहर प्रवाहित होती है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होती हैं, उसमें धारा है वो किसके बाहर प्रवाहित होती है, उत्सर्जक के होती है या आधार के या फिर संचालक के। तो वो होती है उत्सर्जक के बाहर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में जब कोई भी प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, वो होता है R1 + R2 + R3। इस क्रम में इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें 4 ओम की 4 कुंडलियां हैं, तो ये 4 + 4 4 × 4 × 4, तो ये कुल हो जाएगा 16 ओम। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो वायु के सापेक्ष किसी द्रव्य का क्रांतिक कोण है वो 45 डिग्री है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, इसका आवर्तकाल होगा √2, इसका आवर्तकाल होगा। नेक्स्ट है इसमें किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या होगी। मतलब कोई तत्व है उसका परमाणु भार 35 है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, वो 18 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। जैसा हम जानते हैं किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो इसमें प्रोटॉन्स की संख्या भी 18 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक फेदम बराबर होता है। तो एक फेदम होता है वो कितने के बराबर होता है, 6 मीटर या फिर 6 फीट या फिर 60 फीट या फिर 100 सेंटीमीटर। तो वो होता है 6 फीट के बराबर होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के पार्ट में पहला क्वेश्चन है 2019 में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 2019 में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। तो शरद अरविंद बोबडे हैं ये भारत के नेक्स्ट या फिर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले कौन थे, वो थे श्री रंजन गोगोई। नेक्स्ट है इसमें द्विपक्षीय एक्सरसाइज शक्ति भारत की सेनाओं और के बीच आयोजित किया गया है। तो द्विपक्षीय एक्सरसाइज है वो शक्ति जिसका नाम है, तो वो कौन कौन से देशों के बीच आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से किस विषय में अभिजीत बनर्जी ने नोबेल पुरस्कार जीता। तो अभिजीत बनर्जी हैं, उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, वो कौन सी श्रेणी में जीता था, तो उन्होंने जीता था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो लद्दाख जो नया वो बना है, यूटी बना है, उसका जो उपराज्यपाल है उसके रूप में किसने शपथ ली, तो वो ली है राधाकृष्ण माथुर ने। राधाकृष्ण माथुर हैं ये लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट है इसमें नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई हैं। तो नौसेना की पहली महिला पायलट है वो कौन बनी है, तो जो शिवांगी है यह नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट है इसमें आईपीएल 2019 का खिताब किसने जीता। तो आईपीएल 2019 का खिताब है वो किसने जीता था, वो जीता था मुंबई इंडियंस ने।
और मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन थे वो कौन थे? रोहित शर्मा। तो मुंबई इंडियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो हॉर्नबिल महोत्सव है उसका शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया था? तो वो किया गया था नागालैंड से। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं, ये नया मंत्रालय जोड़ा गया है भारत इसमें मंत्रिमंडल में, जल शक्ति मंत्रालय। तो उसके जो मंत्री हैं वो कौन है? तो वो हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं ये वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट है इसमें, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उन्होंने कोरोना वायरस जो विश्वव्यापी फैला हुआ है पूरे विश्व में, तो उसको जो क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है कोविड-19। कोविड-19 है वो कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा है वो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और उससे पहले कौन थे? वो थे HD कुमारस्वामी। नेक्स्ट है इसमें मैथ के पार्ट। तो मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। तो मैथ के पार्ट में इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्गमूल 20 गुणा वर्गमूल 5 का मान होगा। तो इसका मान है वो ज्ञात करना है। तो इसको मान ज्ञात करने से हम क्या करेंगे? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्गमूल 20 है और ये जो दिया गया है, सॉरी, इसमें जो दिया गया है जैसे वर्गमूल 20 और वर्गमूल 5, इनको दोनों को गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्गमूल 100। तो 100 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है मान? तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 0.003 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू में 0.003 इक्वल टू 0.000027। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें नीचे डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो दशमलव दिया गया है उसके बाद 4 संख्याएं हैं और इसमें 3 संख्याएं हैं, तो 7 संख्या हो जाती है। तो 7 संख्याओं से ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 3 इंटू 3 क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएगा। और 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 27 इसका होने के कारण इसका 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी संख्या का 4/5 64 है तो उस संख्या का आधा कितना होगा? मतलब कोई संख्या है उसका 4/5 है वो 64 है, तो उस संख्या का आधा कितना होगा? तो मान लो वो संख्या क्या है? वो अक्स है। तो अक्स का 4/5 बराबर कितना दिया गया है? 64। तो अक्स का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये जो 64 है उसके नीचे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 16 चौक 64 और 16 पंजी 80। तो अक्स का मान कितना था? 80। तो इसका क्या पूछा गया? उस संख्या का आधा। तब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि 178 गुणा 34 बराबर 6052 हो तो 6.052 डिवाइड किया जाए 17.8 से, तो इसका मान क्या होगा? तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.34। और इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? मतलब कि इसमें जब 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाया गया है तो हम 2 के बाद में ही पॉइंट लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, x वर्गमूल 0.16 बराबर 4 हो तो 4x - 3 का मान होगा।
तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले ये जो वर्गमूल दिया गया है इसको सोल्व करते हैं। तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा, वर्गमूल हट जाएगा तो 0.4 इसका स्क्वायर रूट है वो निकल जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10, x का मान आ जाएगा। और जब x की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 10 × 4 क्या हो जाएगा, 40 - 3, तो 37 है वो इसका मान हो जाएगा। तो 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ 4 की पावर 2x = 256, मतलब 4 की पावर 2x है और उसका मान कितना दिया गया है, 256। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसमें x का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 4 की पावर 2x बराबर 256। 256 होता है वो कितने की पावर होता है, ये पहले इसको देखते हैं। तो 256 होता है वो 2 की पावर 4 की पावर 4 का मान होता है वो 256 होता है। तो इसमें जब आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो और x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2। तो x का मान क्या हो जाएगा इसमें, 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, log 10 100 प्लस log 10 1000 का मान होगा। तो log 10 100 है और log 10 1000 है, उसका मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं log 10, ये क्या हो जाएगा, 100 क्या होता है 10 की स्क्वायर प्लस log 10 और 1000 क्या होता है 10 की पावर 3। तो इसमें log 10 × 10 का मान तो 1 होता है, तो इसमें 2 + 3 को जोड़ देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि कोई संख्या 4 से भाग देने पर अपने से 21 कम हो जाती है तो वह संख्या होगी। मान लो कोई संख्या है और उसको जब हम 4 से भाग देते हैं तो वो अपने से 21 कम हो जाती है तो वह संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम इसके जो ऑप्शन है उन्हीं से हल करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें हम, तो पहले ऑप्शन से 18 है, तो इसमें 18 में हम 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16, तो 16 आता है। तो 16 है वो अपने से 21 कम तो नहीं है 18 से। तो इसमें हम सेकंड को देखते हैं, सेकंड में 4 × 5 = 20, तो 5 आता है, तो 5 वो इससे कम नहीं है। तो इसी प्रकार इसमें हम जब 28 में 4 का भाग देते हैं तो 4 × 7 = 28, 7 इसका मान आता है। तो जो कि 21 से कितना कम होता है, वो 28 से 21 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात इनटू में x, तो x की वैल्यू बताइए। तो x का मान है वो क्या हो जाएगा, जब हम इसको सोल्व करते हैं अनुपात समानुपात को, तो ये अंदर अंदर के हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो बार बार है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं और इस 0.x का भाग देते हैं तो इसका मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दो संख्याओं का औसत m है, इनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब दो संख्या है, उनमें उनका औसत क्या दिया गया है, वो है दिया गया है m, इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लो हमने दूसरी संख्या x मान ली है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या n दी गई है, और इन दोनों संख्याओं का औसत क्या है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इसमें x + n बटे 2 बराबर m हो जाएगा, और जब हम x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m - n। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, एक नाव धारा की दिशा के साथ 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेती है, वह लौटने में उसे 2 घंटे का समय लगता है। शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, पहले लिखते हैं इसमें शांत जल में नाव की चाल।
नाव की चाल। तो नाव की चाल कैसे निकालते हैं इसमें, तो इसमें पहले क्या दिया गया है, 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लेती है, प्लस में हो जाएगा इसमें 12 घंटे लौटने में कितना समय लेती है, वो 4 घंटे का समय लेती है। और इसमें नाव की चाल निकालने के लिए इसमें 2 से भाग देते हैं, तभी इसका जो लघुत्तम लेकर इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान हो जाएगा 60/4 और बटे में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा इसका मान 15/2। जब 15/2 इसका मान आता है तो इसमें क्या पूछा गया है, 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी। तो इसको करते हैं 8 इंटू में, ये वापस उल्टा हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा, और इंटू में 60 मिनट से इसको गुणा कर देते हैं। 15 चौके 60, 8 चौक 32, 3 दूनी 64। तो 1 घंटा 4 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थियों लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की कुल संख्या कितनी है। तो कोई विद्यालय है उसमें 70% तो क्या है, लड़के हैं, बॉयज़ हैं वो 70% है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 30%। तो इसमें क्या दिया गया है, लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है 504, तो 30% बराबर कितना दिया गया है 504। तो 1% का मान क्या हो जाएगा 504/30। और क्या पूछा गया है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की परसेंटेज कितना है, वो 70% है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1176। तो 1176 है वो लड़कों की कुल संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गलत संख्या का चयन करें। ये जो सीरीज दी गई है इसमें गलत संख्या हमें बतानी है। तो गलत संख्या का पता हम कैसे करेंगे, तो इसको हम ऐसे लेते हैं, क्या दिया गया है 2, 1, 10, 19, 14, 7 और 16। और इसमें जब हम अंतर देते हैं पहली और तीसरी संख्या का, तीसरी और पांचवी का और इसका, तो इसमें अंतर कितना है, वो आ गया है 8, फिर 4 और फिर 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार इसमें अंतर हो रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं इसमें अंतर कितने का होता है। तो इसमें हम अंतर देखते हैं तो इसमें तो 18 का अंतर होता है, और आगे अंतर कितना का हो जाता है, वो अंतर होता है 12 का। तो ये अंतर सही नहीं बैठ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो 19 है, ये संख्या ही गलत दी गई है। तो इसमें 19 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक डिब्बे में 4 हरी और 7 नीली गोलियां हैं। यदि उनमें से यादृच्छिक ढंग से कोई 3 गोलियां उठा ली जाए तो उनकी नीली गोलियां नहीं होने की संभावना कितनी है। तो मतलब कोई डिब्बा है उसमें कुल 4 हरी गोलियां हैं और 7 नीली गोलियां हैं, तो उनमें से कोई भी 3 गोलियां उठा ली जाती हैं, उनके नीली नहीं होने की संभावना कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम इसकी नीली होने की संभावना ज्ञात करते हैं। तो 3 + 3/11 है वो इसकी नीली होने की संभावना होगी, क्योंकि टोटल गोलियां हैं वो कितनी हैं, वो 7 + 4 11 हैं, और नीली गोलियां कितनी निकाली हैं, वो 3 गोलियां निकाली हैं। तो नीली होने की संभावना कितनी होगी 3/11, और नहीं होने की संभावना है तो इसमें 1 से इसको घटा देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 8/11। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, यह 500 चक्र में कितनी दूरी तय करेगा। कोई पहिया है उसका व्यास कितना दिया गया है 1.26 मीटर, और ये 500 चक्र में कितनी दूरी तय करेगा, यह हमें बताना है। तो इससे सबसे पहले हम तो पहिए की परिधि है वो ज्ञात करेंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, वो होता है 2πr। तो इसमें हमें व्यास दिया गया है तो व्यास मान कितना होता है 2r। तो इसको
सोल्व करते हैं, इसमें परिधि का मान कितना आता है 22/7 गुणा व्यास कितना दिया गया है 1.26। पॉइंट हटाते हैं तो बटे में 0 लगा देंगे। जब इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान आएगा 3.96 मीटर। जब इसकी एक परिधि या फिर एक चक्कर का मान कितना आता है 3.96 मीटर, और ये जब 500 चक्कर लगाते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान आएगा 1980 मीटर। 1980 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें श्रेणी में आगे आने वाली संख्या होगी। ये जो श्रेणी दी गई है इसमें आगे आने वाली संख्या है वो क्या होगी, तो इसको हम श्रेणी को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है 2, 4, 6, 10, 16 और 26। तो इसमें हम एक श्रृंखला देखते हैं, जैसे 2 और 4 को जोड़ा है तो इसमें क्या होगा 6 हो गया, और 4 और 6 को जोड़कर 10 बन गया, और 10 और 6 को जोड़ा तो 16, और 16 और 26 को जोड़ा है तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 42। 26 को और 16 को हम जोड़ते हैं तो इसका मान 42 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है, उस घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। कोई घन है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल दिया गया है वो 600 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसके विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उस कितना मान होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका फॉर्मूला 6 गुणा भुजा स्क्वायर, इसके बराबर क्या दिया गया है 600 इसका मान दिया गया है। तो हमें भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा को हम ए मान लेते हैं। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 6 है वो इसके नीचे चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 का जब रूट निकालते हैं तो 10 इसका ए का मान आ जाएगा। जब भुजा का मान 10 है तो इसके विकर्ण घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण के लिए सूत्र होता है भुजा और √3। भुजा इंटू में √3 है वो इसके विकर्ण का मान होता है, तो 10 इंटू √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें यदि x y बराबर 12 हो तो x y का अधिकतम मान क्या होगा। मतलब कोई इक्वेशन दी गई है ये x + y बराबर 12 हो तो x y का मान अधिकतम मान क्या होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम x और y का कोई मान सोच लेते हैं। तो मान ले हम x और y का मान क्या सोच लिया, हमने सोच लिया x का मान भी 6 है और y का मान भी 6 है, दोनों को ऐड किया तो इसका मान क्या आ जाएगा 12 इसका मान आ जाएगा। और जब x और y को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मान भी हमने 6 माना है और y का मान भी 6 ही माना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 इसका मान आ जाएगा। तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें 5 अंकीय कुल संख्याएं कितनी हैं। तो 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं ये हमें बताना है। तो 5 अंकों की कुल संख्या होती है वो कितनी होती हैं, वो होती हैं 90,000। 90,000 होती हैं वो 5 अंकों की कुल संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यदि sin x - y बराबर 1/2 और cos x + y बराबर 1/2 हो तो x का मान क्या होगा। ये दिया गया है sin x - y बराबर 1/2। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो sin x - y बराबर 1/2। तो साइन में वो 1/2 मान होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो वो होता है 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो x - y का मान कितना हो गया, वो हो गया 30 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं इसमें x - y बराबर 30 डिग्री। इसी प्रकार कोस में x + y बराबर 1/2 दिया गया है, तो कोस में 1/2 मान होता है वो कितने का होता है, तो वो होता है 60 डिग्री का। तो x + y का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री। दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो y से y क्रॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर 90 और x का मान क्या आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे NPCL का जो मॉडल पेपर है जो हमने बनाया है।
अगर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।